गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज के लेसन प्लान सीरीज़ में नेक्स्ट लेसन प्लान वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ईवीएस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जड़ और पत्ती। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज का ये लेसन प्लान होने वाला है, बट मेरी इंग्लिश मीडियम व्यूवर्स प्लीज़ गुस्सा ना करें, उनके लिए भी बहुत सारे लेसन प्लान्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम के, एंड इंग्लिश मीडियम के और भी लेसन प्लान्स फ्यूचर में आते रहेंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरी चैनल पे अवेलेबल बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। उसके अलावा मैंने आपके साथ एक्शन रिसर्च, एटीआर, टेक्स्ट बुक एनालिसिस, बाकी जो एससीपी के असाइनमेंट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए या कोई असाइनमेंट चाहिए या आपका कोई भी डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फ्रीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइज़, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप लिखते हैं लेसन प्लान पाठ योजना, देन आप उसको सीरियल नंबर डालेंगे। तो मेरी ये लेसन प्लान फाइल का सीरियल लेसन प्लान 7 है। उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, देन विषय में हम लिखेंगे पर्यावरण अध्ययन, देन आता है उप विषय जो कि हमारा है जड़ और पत्ती। तो उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, तो जिस दिन आप ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो उस दिन का लेसन प्लान आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा है 15 फरवरी 2021। कक्षा हमारी है 5th और अवधि मैंने रखी है 30 मिनट। देन इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो किसके होते हैं, टॉपिक के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। देन नेक्स्ट है छात्र जड़ और पत्ती के बारे में जान पाएंगे। देन थर्ड, छात्र विभिन्न पत्तियों में फ़र्क को पहचान पाएंगे। उसके बाद फोर्थ है छात्र जड़ों व पत्तियों के महत्व को समझ पाएंगे। देन आता है शिक्षण सहायक सामग्री, तो पेड़ पौधे व पत्तियों के चित्र, इसके अलावा श्यामपट्ट, चौक और डस्टर। देन शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। देन हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, की बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों ने अपने आसपास या अपने घर में पेड़ पौधे देखे हैं तथा इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। रखते हैं नहीं आएगा, यहाँ पे होंगे आएगा, क्योंकि हम श्योर नहीं, हम एग्ज्यूम कर रहे हैं। ये है जो है हमारा वो श्योरिटी हो जाएगा कि रखते हैं, हाँ श्योर है कि बच्चे रखते ही हैं इतनी नॉलेज, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना अभी, तो होंगे आएगा कि हाँ बच्चों को इतनी नॉलेज होगी। देन हम लिखते हैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारा होता है क्रम संख्या, सीरियल नंबर, देन सेकंड है छात्र अध्यापिका कथन, देन है संभावित उत्तर, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर्स, कि बच्चों के क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों आपने कभी पौधे देखे हैं, तो बच्चे बोलेंगे यस मैम। देन सेकंड क्वेश्चन, बच्चों के पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर, कभी कभी गलती से हो जाते हैं टंग स्लिप। तो सेकंड क्वेश्चन है पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं। सो बच्चे आंसर करेंगे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि। देन थर्ड क्वेश्चन, पौधों का कौन सा हिस्सा ज़मीन में होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे जड़ और तना। जड़ कितने प्रकार की होती है। सो यहाँ तक तो थे हमारे कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों ने बता दिए, बट ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा टफ था, तो ये क्या होगा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। जी हाँ, इससे पहले आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उद्देश्य कथन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पौधों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ों और पत्तियों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा होता है प्रस्तुतिकरण, तो फर्स्ट है क्रम संख्या, देन शिक्षण बिंदु, देन कक्षा क्रियाकलाप एंड लास्ट मूल्यांकन। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा है जड़ का अध्ययन।
छात्र अध्यापिका क्रिया। पौधों के ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला भाग जड़ कहलाता है। जड़ का प्रमुख कार्य पौधों को सीधा खड़ा करना तथा ज़मीन से पानी व खनिज लवण खोजकर पत्ती तक पहुंचाना, सोख कर पत्ती तक पहुंचाना है। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। तो इवैल्यूएशन के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जड़ किसे कहते हैं। यहाँ पे आप पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक, तो पीपीटी में आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो। लाइक आपको यूट्यूब पर इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को थोड़ा एनिमेट करके वीडियो के थ्रू बच्चों को दिखाया है, 3D में दिखाया है। सो उससे बच्चों को वो और अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आप ये क्लास में पढ़ा रहे हैं, फ़ेस टू फेस मोड में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका TLM चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास फ़ोन रहता है तो आप लैपटॉप लेके जा सकते हैं अपना क्लास में, या फिर आप फ़ोन से 5-5 के ग्रुप में बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे टीचर्स टेबल पे बच्चों को राउंड करके बीच में बच्चों को टेबल के राउंड में ऐसे खड़ा करके बीच में फ़ोन रख के दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। देन सेकंड आता है जड़ के प्रकार। हमने जड़ के बारे में बता दिया, अब हम बताएंगे कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कि जड़ 2 प्रकार की होती हैं। पहला रेशेदार जड़, दूसरा मूसला जड़। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे रेशेदार व मूसला जड़। छात्र अध्यापिका उन्हें एक्सप्लेन करेगी कि रेशेदार जड़ में एक मुख्य जड़ ना होकर अनेक शाखाएं होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब अगर आप इसको 3D में दिखाते हैं तो वो बच्चों को और अच्छे से दिखेगा, तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है तथा बाकी उसकी शाखाएं होती हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इवैल्यूएशन के लिए हम उनसे पूछ सकते हैं कि जड़ कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमने उन्हें जड़ के बारे में बता दिया, अब हम उन्हें पत्ती के बारे में बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका बताएंगी कि बच्चों पत्ती के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि एकल पत्ती, जोड़ीदार पत्ती, गुच्छेदार पत्ती। तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि कोई 2 पत्तियों के प्रकार बताओ, तो बच्चे बता देंगे। अब हम उन्हें एक एक्टिविटी कराएंगे। ओके, तो एक्टिविटी क्या है हमारी? हमारी एक्टिविटी है कि सभी छात्रों से एक क्रियाकलाप करवाएंगी छात्र अध्यापिका, जिससे बच्चे बेहतर तरीके से उन्हें समझ पाएँ। सभी बच्चे उत्साहित होकर इस क्रियाकलाप में भाग लेंगे। ठीक है। पुनरावृत्ति के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जड़ कितने प्रकार की होती है और कोई 2 पत्तियों के उदाहरण बताओ। ठीक, ओके। देन होमवर्क यानी कि गृह कार्य, जिसको हम अधिगम विस्तार भी बोलते हैं। अधिगम विस्तार में हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पौधे का चित्र बना के उसके विभिन्न भागों के नाम दर्शाएं। इसके अलावा आप यहाँ पे बच्चों को बोल सकते हैं कि आप खुद भी एक घर में एक पौधा उगाएं, अपने हाथों से उसको उगाएं और उसको ऑब्ज़र्व करें। तो उससे बच्चों को पता होगा कि हाँ, बच्चे ने अब बीज बोया, इतने दिन में जाके बीज में से एक पत्ती निकली, देन वो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। तो बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहेगी, उन्हें वो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल रहे, इनोवेटिव हो, इंटरेस्टिंग हो। सो गाइस, आई होप आज का लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो फुलफ़िल रहा होगा। इस तरीके के बहुत सारे लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पर मिल जाते हैं। सो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताना, लाइक करना, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भर भर के शेयर कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन प्लान वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।